हमारे सहयोगी शोएब लगातार सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, वकील राय जो दे रहे हैं, फिर अब वकीलों की राय भी हम तक पहुंचे। जो बेसिक इश्यूज थे उसमें लार्जली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू को एड्रेस किया है और जो अभी कानून बनाया गया था उस कानून को बहुत हद तक जो वक्फ के प्रोटेक्शन के सिलसिले में जो बहस थी उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने 4 बातें जो कही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा, उसको लिमिट कर दिया है कि 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। उसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में जो पहले मुस्लिम होते थे उसके बारे में काफी बहस की गई थी, तो कोर्ट ने कहा है कि उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें यह था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये हमारी जीत हुई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो भी भारत के नागरिक हैं, सब भारत के नागरिक हैं। अगर उनको लगता है, अगर वो आज की डेट में एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जो पार्लियामेंट का कानून है वो सही है, तो ये उनकी जीत है, सबकी जीत होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो 12 ऐसे धाराएं थी जिस पे रोक लगाने की मांग की गई थी। 12 में से 11 धाराओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक लगाने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक धारा पे उन्होंने रोक लगाई है और वो ये रोक लगाई है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग होगा, जो आज कन्वर्ट होगा वो आज वक्फ नहीं कर पाएगा बल्कि वो 5 साल के बाद वक्फ कर पाएगा। 5 साल की प्रैक्टिस का उसमें एक प्रोविजन है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और ये रोक भी कोई फाइनल रोक नहीं है, ये आज का जो फैसला है टेम्परेरी, ये अंतरिम रोक है, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम उसमें स्टे है। ये आगे चलेगा। बाकी और जो मांगे की गई थी कि नहीं डीएम के अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कह रहे कि डीएम का की जो पावर थी उसको रोक दिया है, अंतरिम आदेश उसको लेकर दिया है। नहीं माननीय, उस पे ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है। जो पहले ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे थे वो ट्रिब्यूनल में चलते रहेंगे, वो डीएम के यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो नए डिस्प्यूट आएंगे उस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। वो पुराने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो तो है, लेकिन नए जो मामले आ रहे हैं वो डीएम के यहाँ जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन डीएम ये तय कर सकेगा कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप ये कह रहे हैं अभी? निश्चित रूप से आज की डेट में नए मामले जो नए मामले में, पुराने मामले में नहीं, पुराने मामले तो जहाँ चल रहे थे वहीं चलते रहेंगे। अच्छा, वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा। नहीं, वक्फ बाई यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया, वक्फ बाई यूजर पहले वाले में वक्फ बाई यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाई यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं, ये वक्फ बाई यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं। उस पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाई ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। नहीं, ये साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाय यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाय यूजर? आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी? नहीं,
उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पे भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है। और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है वो अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा, मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है। लेकिन बीच में ये बात आई थी ना कि बहुत जो 100-200 साल पुरानी कुछ चीजें हैं उसके जो कागज दिखाने पड़ेंगे, ये बात आई थी ना कि भाई उसको बताना पड़ेगा पहले, उसको लेकर अगर कुछ क्लैरिटी हो। नहीं, अरे कागज की क्या बात है, कागज तो यहाँ 10,000 साल पुराने राम मंदिर का दिखाना पड़ा, उसमें क्या दिक्कत है? कागज तो सबको दिखाना पड़ता है, कागज तो सबके होते ही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे कोई आदमी अगर यूज कर रहा है, मान लो अंग्रेजों के समय से कर रहा है या उसके पहले मुगलों के समय से, तो यहाँ पे पिछले 1860 से तो बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है, उसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट चल रहा है, 1920 से चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं, अगर वास्तव में कोई यूज कर रहा है तो उससे कोई जमीन छीनी नहीं जाएगी। जिसके पास जिसका बिजली का पानी का कनेक्शन मान लो 100 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, उसकी जमीन थोड़ी कोई छीन सकता है। उसमें कोई मुस्लिम सदस्य होने पर भी निर्धारित कर दी गई है संख्या। जो गैर मुस्लिम वाली थी उस पे वो रूल फ्रेम फाइनल जब रूल फ्रेम होगा उस पे डिसाइड होगा। उस पे माने जो रोक लगाने की मांग की गई तो उस पे रोक नहीं लगी है, लेकिन चूंकि अभी उसका रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है इसलिए उस पे अब कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन 3-4 सदस्य अभी भी रहेंगे। हाँ, वो रहेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पक्षों की बात सुनाई कि दरअसल क्योंकि इसको जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि उनको राहत मिली है अंतरिम तौर पर, लेकिन अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि हाँ 2-3 मामलों में राहत है लेकिन ये अंतिम नहीं है, अंतरिम है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो इशू है, जो बड़ा इशू है, उसको लेकर भी अभी चूंकि उतनी ज्यादा क्लैरिटी अभी तक भी नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद जब पूरा जो आदेश है वो आएगा, वो पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी उस मामले में होगी। ठीक है, अब देखिए कई सारे बिंदु हैं जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उन्हें बड़ी राहत मिली है, जबकि हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि 12 ऐसी मांग थी या 12 ऐसी धाराएं थी जिन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिनमें से 11 पर रोक नहीं लगाई है, 1 पर रोक लगा दी गई है, जिसमें गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनके शामिल होने की संख्या को तय कर दिया गया है। कलेक्टर को जो फैसला लेने का अधिकार ले लिया गया था वो अधिकार भी कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, जिसे मुस्लिम पक्ष राहत के तौर पर देख रहा है और इस पर अब सियासत भी होना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वक्फ की जमीन को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये कहना है। अभी आपने इमरान प्रताप गढ़ी को सुना और ये इसे राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शोएब ने भी उनसे बात की तो ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक कामयाबी भी है और मैं तो इसे न्याय की लड़ाई में अपनी जीत की तरह इसे देख रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे दोनों सहयोगी शोएब और अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अतुल फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताएं वो कौन कौन से पॉइंटर्स ऐसे रहे जिस पर एक बड़ी राहत इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्योंकि अभी वक्फ बाय यूजर के ऊपर बड़ी कंफ्यूजन है, उसमें जब लिखित आदेश कोर्ट का आएगा तो उसमें कई चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी और वो किसी भी समय, अब मान के चलिए 1 से 2 घंटे के अंदर वो लिखित में जब ऑर्डर आएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बातें आज इस पूरे मामले के अंदर वक्फ बोर्ड कानून 2025 को लेकर कहा, उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम पूरे कानून के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, हम कुछ धाराओं के ऊपर रोक लगाएंगे। ये जस्टिस BR गवई ने कहा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो धारा 3R यानी कि 5 साल का
इस्लाम की प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन नियम बनने तक कानून लागू नहीं होगा, मतलब जब तक कानून अभी उसके ऊपर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही, जो कि धारा 3C यानी कि कलेक्टर को जो संपत्ति का अधिकार तय करने का जो अधिकार दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और इसके अलावा उन जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या, जो सेंटर के अंदर जो वक्फ बोर्ड होगा उसके अंदर ये इसकी संख्या 4 होगी, और जो राज्य होंगे उसके अंदर इनकी संख्या यानी कि गैर मुस्लिम की संख्या जो है वो 3 होगी। धारा 23 यानी कि जो धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से ही होगा, यानी कि जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो भी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। लेकिन गैर मुस्लिम समुदाय जो सेंटर वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 लोग हो सकते हैं, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें 3 लोग हो सकते हैं। साथ ही सीजीआई ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोली कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून रोक का आदेश दिया जा सकता है, जो यानी कि जो वक्फ कानून 2025 है, इससे पहले भी हमने सुनवाई के दौरान यह देखा था कि जस्टिस बी आर गवई जो सीजीआई हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि जो कानून संसद से पास हो चुका है, कानून बन चुका है, और उसके ऊपर अगर रोक लगाई जाती है तो उसके लिए कोई ठोस सबूत होने चाहिए। तो अभी जो इंतजार है वो वक्फ बाय यूजर का है, जब लिखित में ऑर्डर आएगा तो उसमें पूरी बातें लिखी होंगी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अतुल, आपका भी और शुएब आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।